Hi, good morning students. Today we are going to start the new chapter An Empire Across 3 Continents. It means एक ऐसा एम्पायर जो 3 कॉन्टिनेंट में स्प्रेड था. यहाँ हम बात कर रहे हैं एम्पायर ऑफ रोम. रोम एक्चुअल में जो स्प्रेड था वो यूरोप, एशिया और अफ्रीका 3 कॉन्टिनेंट से तीनों कॉन्टिनेंट्स में ये स्प्रेड था, इसलिए इसे कहा गया एन एम्पायर अक्रॉस द 3 कॉन्टिनेंट. इस चैप्टर में हम बात करेंगे रोमन एम्पायर 27 BC से 600 AD तक का पीरियड को, यानी कि अप्रॉक्स 627 ईयर्स का जो पीरियड है उस पीरियड में रोमन एम्पायर ने क्या क्या किया, वो कैसे स्प्रेड हुआ और कैसे फिनिश हुआ, और उसके एम्पायर में इस ड्यूरेशन में क्या चेंजेस हुए, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे. आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स ले रहा हूँ. फर्स्ट है आपका रिपब्लिक. रिपब्लिक ईच एंड एवरी पर्सन नो कि रिपब्लिक मीन्स द नेशन विच इज गवर्न बाय द पीपल एंड बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स. वैसा ही रोम के अंदर भी हुआ कि रोम में जो गवर्नमेंट थी वर इन द हैंड ऑफ सीनेट. सीनेट एक्चुअल में एक गवर्नमेंट का नाम है. आज भी सीनेट है. अमेरिका के अंदर जो पार्लियामेंट है उसे सीनेट कहा जाता है, जहाँ से सारे रूल्स और रेगुलेशन बनते हैं. तो रोम के अंदर उस समय जो पार्लियामेंट थी वो थी सीनेट, और उसके मेंबर्स थे सीनेटर्स. और ये जो मेंबर्स थे वो सारे एरिस्टोक्रेसी पीपल थे, यानी कि HNI हाई क्लास पीपल जो इसके मेंबर्स होते थे. और वो अपने में से किसी एक को क्या चुनते थे, प्रेसिडेंट चुनते थे. यानी कि किंग, राजा अपने सीनेटर्स के साथ में रोम में रूल करता था. उस सिस्टम को उन्होंने नाम दिया रिपब्लिक, जबकि एक्चुअल में ऐसा रिपब्लिक होता नहीं है. इंडिया जो है वो आज रिपब्लिक है. वाई? बिकॉज इंडिया इज ए इंडिपेंडेंट नेशन. वी हैव आवर ओन कॉन्स्टिट्यूशन. द पीपल आर टेक पार्ट इन द इलेक्शंस. द रिप्रेजेंटेटिव आर चूजन बाय द पीपल. द प्रेसिडेंट इज द ऑनर ऑफ द nation, but he is for 5 years, not for regular. So that all things should be there in republic, but in Rome only one thing was there, that was election. But election was only for HNI people. That was republic. Next, Senate. This was an administrative body in Rome. जैसा मैंने आपको बताया कि अमेरिका में जो पार्लियामेंट सीनेट कहते हैं उसे, वहाँ पर भी जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी थी रोम में, उसे क्या नाम दिया गया, सीनेट नाम दिया गया. जिसके अंदर जो ग्रुप थे, जो लोग थे, वो कौन थे, एरिस्टोक्रेसी पीपल थे, यानी कि हाई क्लास पीपल, द नोबल्स एंड क्लर्जी पीपल हु हैव ऑल पावर्स एंड वेल्थ. दे रूल ऑल ओवर द रोम विद द किंग. वो किंग के साथ में क्या करते थे, रूल करते थे. दिस सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड ओलिग्रेसी. इस सिस्टम को हम ओलिग्रेसी भी कह सकते हैं, जहां पर कुछ नोबल्स जो हैं, कुछ हाई क्लास पीपल जो हैं, वो गवर्नमेंट पे रूल करते हैं. नेक्स्ट है कॉन्सिरिप्टेड आर्मी. ऐसी आर्मी जो बहुत छुपी हुई, यानी कि हिडन आर्मी है, और ईच एंड एवरी पर्सन हु आर लिविंग इन दैट नेशन, दे आर द मेंबर ऑफ दैट आर्मी. उसे कहा गया कॉन्स्पिरेटेड आर्मी. इट वॉज द आर्मी इन रोम जिसके अंदर फोर्सफुली लोगों को उसका मेंबर बनाया जाता था. किसका, आर्मी का. वाई? बिकॉज रोम वॉज द नेशन विच वॉन्टेड टू एक्सटेंड इट्स बाउंड्रीज इन ऑल ओवर द वर्ल्ड. ड्यू टू इट्स फोर्स इट एक्सटेंडेड इट्स एम्पायर इन यूरोप, वेस्ट एशिया एंड नॉर्थ अफ्रीका. नेक्स्ट, सिविल वॉर. सिविल वॉर क्लास 10th में भी आपने पढ़ा था कि जब श्रीलंका के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, पावर शेयरिंग इक्वल नहीं थी, तो वहाँ पर लोग आपस में लड़ने लगे थे, तो सिविल वॉर थी. सेम मीनिंग है यहाँ पर भी. द पीपल हु वर लिविंग इन द रोम, दे हैव नो इक्वल पावर्स, सो द पीपल अमंग द नेशन, दे स्टार्टेड टू फाइट ईच अदर. लोअर और अपर क्लास की लड़ाई होने लगी. उस स्ट्रगल को कहा गया सिविल वॉर. और जब सिविल वॉर होती है तो नेशन कमजोर हो जाता है. नेक्स्ट, पैट्रिशियंस. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एरिस्टोक्रेटिक क्लास. मैंने बताया आपको
कि जो HNI पीपल हैं, जो हाई क्लास पीपल हैं, उन लोगों को एरिस्टोक्रेटिक कहते हैं, और एक और वर्ड है पैट्रिशियंस। ओके, ये क्या करते थे, प्रेसिडेंट को चूज करते थे और उसके साथ में खुद भी राज करते थे। नेक्स्ट, प्लेबियंस। प्लेबियंस जस्ट ऑपोजिट है किसका, इसका, पैट्रिशियंस का। ओके, प्लेबियंस, द वर्ड plebeians means lower class people who were living in Rome. They were farmers, artisans, small traders and soldiers. They have no powers, no right, and they were always exploited. Next, par Roman. Par Roman, it means the period of peace and prosperity in Rome. जब रोम के अंदर एम्परर अगस्टस ऑक्टेवियन 37 BC से 15 BC तक रूल किया उसने, उस समय वहाँ पर बहुत ज़्यादा पीस थी, यानी शांति थी, प्रॉस्पर्टी यानी कि लोग पैसे वाले थे, पावर हैप्पी थे। उस पीरियड को कहा गया पार रोमन। ट्रांसहुमेंस, इट वाज द हर्डमेन्स। हर्डमेन मीन्स क्या होता है, ये गडरी है जो शिप को या फिर गॉट को या काऊ को या बफेलो को ग्रीन पास्चर के लिए इधर से उधर घूमते रहते हैं, वो हार्डमैन को कहा गया ट्रांसहुमेंस, जो लोअर क्लास पीपल अक्सर करते हैं। स्लेव ब्रीडिंग, स्लेव मतलब नौकर, नौकरों को पालना। ये एक्चुअल में रोम के अंदर स्टार्ट क्यों हुआ, मैंने आपको बताया कि दे वांटेड टू एक्सटेंड द एम्पायर। वो अपने एम्पायर को एक्सटेंड करना चाहते थे, और एक्सटेंड करने के लिए दे वांट मोर एंड मोर सोल्जर्स। अब मोर एंड मोर सोल्जर्स उनको चाहिए, तो क्या करेंगे, तो उन्होंने क्या किया कि दे स्टार्टेड टू ब्रीड द विमेन। विमेन को पालना शुरू कर दिया, और वो उनको सिर्फ एक फैक्ट्री बना दिया कि दे हैव टू रिप्रोड्यूस मोर एंड मोर चिल्ड्रन, एंड दे चिल्ड्रन विल बी बिकम सोल्जर। जैसा कि आपको याद हो, क्लास 9th के अंदर हिटलर वाला चैप्टर आया था, उसके अंदर भी कुछ इस तरह का उसने किया था। ओके, नेक्स्ट, फ्रैंकीसेंस। फ्रैंकीसेंस का मतलब एक परफ्यूम है, जो इसेंस है, रेसिन है, जो यूरोप के अंदर कॉमन था। नेक्स्ट, मोनोलिथ, लार्ज ब्लॉक ऑफ स्टोन, एक बड़ा स्टोन जिसे वो मोनोलिथ कहते थे। द इक्विटिस, द हॉर्समैन हु वर सेकंड मोस्ट पावरफुल एंड वेल्दी आफ्टर द सीनेट। सीनेट के बाद में जो पावरफुल पर्सन था, जो हॉर्समैन जिनके पास घोड़े होते थे, उन्हें कहा था इक्विटिस। पेपिरस आपने सुना होगा, पेपिरस एक प्लांट होता है जो काम आता था किसके लिए, पेपर बनाने के लिए। सबसे पहले चाइना से पेपर स्टार्ट हुआ था, हम जानते हैं। तो चाइना से पहले यहाँ रोम की जो सिविलाइजेशन है उसकी बात कर रहे हैं हम, तो रोम के अंदर पेपिरस प्लांट पहले उन्होंने ग्रू करना स्टार्ट कर दिया। जो नाइल रिवर है, जो वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है नाइल रिवर, उस बैंक के किनारे ये प्लांट्स मिलते थे, जो काम आते थे किसके, उनके पेपर बनाने के लिए। और वही पेपर पर लिखा हुआ आज हम जान पाए हैं कि हम जो रोम का जो हम इतिहास पढ़ रहे हैं, उस हिस्ट्री के पीछे सबसे इम्पोर्टेंट रोल किसी का है, तो वो है पेपिरस। ड्यू टू दैट वी आर एबल टू नो कि व्हाट हैपन एट दैट टाइम। पुराने जो चीज़ें हैं, आज हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, उसके लिए हमें सोर्सेस चाहिए, और सोर्सेस हमारे पास में आर्कोलॉजिकल और लिटरेरी दो सोर्सेस होते हैं। आर्कोलॉजिकल सोर्सेस यानी कि बिल्डिंग मोनूमेंट्स जो आज भी प्रेजेंट है, और लिटरेरी सोर्स वो भी प्रेजेंट है, जो दीवारों पे लिखे हुए हैं, पत्थरों पे लिखे हुए हैं, या कहीं पत्तों पर लिखे हुए हैं, या पेपर पे लिखे हुए हैं, हमें चीज़ें मिलती है, तो वो हमारे लिए सोर्स है। कार्थेज, इट वॉज ए नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री। एक नॉर्थ अफ्रीका की एक कंट्री थी जिसके साथ में रोम जो थे वो अक्सर लड़ते थे, और दोनों के बीच में 3 वॉर हुई, 3 वॉर्स हुई, और 3 वॉर के बाद में रोम जो है वो कार्थेज को ऑक्यूपाई कर पाया। 100 ईयर्स तक ये वॉर चली, 246 से 146 BC तक, और लास्ट में 146 BC में रोम जीता और कार्थेज को ऑक्यूपाई किया। तब जाके वो अफ्रीका के अंदर वन हुआ। ये कार्थेज जो है वो अफ्रीका के नॉर्थ में आता है, और टोटल जो सहारा डेजर्ट है वो एरिया ही है। थैंक यू वेरी मच। चैप्टर रीड करें आप, ये की टर्म्स लिखनी है आपको, नेक्स्ट बाद में पढ़ें।